Dear students, we are going to continue with the lesson, the youth and the task ahead. The physical, intellectual, patriotic and spiritual then are dimensions in which our young men and women must equip themselves so that they can really be of effective service to the nation. Needless to say, this is a continuing process, and the very act of national service itself helps to develop these capacities. What is required on the part of our youths is a keen sense of participation in what Jawaharlal Nehru used to call the great adventure of nation building. Yani, there is no room here for cynicism or defeatism. नेगेटिविटी, सिनिज्म का मतलब हो गया एक तरह से। यहाँ हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं है, अरे इंडिया में तो ऐसे ही चलेगा, कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। नो, ये चीज़, ये फीलिंग आने ही नहीं देनी है। जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं, है ना, उनका बर्थडे अब आने ही वाला है। उन्होंने कई साल पहले क्या कहा था कि चलो ये इस ग्रेट एडवेंचर में, इस ग्रेट वर्क में जुट जाएं हम। कौन से वर्क में? द ग्रेट एडवेंचर ऑफ नेशन बिल्डिंग, भारत का निर्माण करना। जो भी लीडर्स रहे हैं, जो इस तरह के जो स्ट्रॉन्ग लोग रहे हैं, उन्होंने हमेशा से यही तो कहा है। देयर आर ऑलवेज न्यूमरस एवेन्यूज फॉर नेशनल सर्विस in whatever position our youth may find themselves. These may not be such as to hit newspaper headlines, but it is solid and devoted activity multiplied a millionfold that truly builds the fabric of a great nation. इस ग्रेट नेशन को बनाने के लिए जो फैब्रिक, यानी जो पूरा ओवरऑल जो ग्राउंड हमको चाहिए, वो क्या है? सिनिसिज्म को परे करो, नेगेटिविटी को दिमाग में नहीं लाना। ये 4 डायमेंशंस तो बहुत बहुत ज़रूरी हैं ही। बोर्डम और डिप्रेशन का कहीं भी किसी भी तरह का कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए। जो आज के टाइम में हम जो ये कोरोना पीरियड में ये सब कुछ जो फेस कर रहे हैं ना चीज़ें, तो हमें डिप्रेस नहीं होना। कभी कभी ऐसा टाइम आता है, अब हम आसानी से अंदाज़ा लगा सकते कि एटलीस्ट हम लोग गुलाम नहीं हैं अभी, कि वो जो गुलामी जो हमारे जो पुरखों ने, हमारे जो फोर फादर्स ने जो झेली और जो समस्या उन्होंने देखी, उनसे तो हम काफ़ी बेटर हैं। आज हमारे देश में की कमान, हमारे देश की कमान जो है हमारे हाथ में तो है। हम जो चाहे कर सकते हैं, हमारे पास बहाना नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का डिप्रेशन दिमाग में नहीं आना चाहिए। एक यूथ के मन में तो ये चीज़, उसके लिए तो ये चीज़ मायने रखनी ही नहीं चाहिए। There remains the important question of the opportunity which we must provide to our youth for serving the nation at this crucial juncture. There is so much to be done. Civil defense measures to be strengthened in urban as well as rural areas. A network of nursing, first aid and blood bank centers to be established. The welfare of our brave security forces who have sacrificed so much on the battlefield to be furthered, the dependence of those who made the supreme sacrifice to be helped and comforted. अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही बात डिस्कस की थी। ब्लड बैंक्स, डोनेशन कैंप्स, इस तरह की चीज़ें हम लगा सकते हैं, है ना। हम लोग मतलब जो लोग हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, जो अपनी फैमिलीज़ को महीनों से, सालों से छोड़ के वहाँ बॉर्डर पे ठंड में, गर्मी में बैठे हुए सिर्फ इसलिए कि देश में रहने वाले लोगों की रक्षा हो सके। कई बार वो लोग जब एक बार वहाँ जाते हैं तो अपने देश लौटने से पहले, अपनी फैमिली से देश लौटने से पहले से मतलब देश के अंदर आना, क्योंकि वो बाहर बॉर्डर्स में हैं, दुश्मनों से लड़ रहे हैं, अपनी फैमिली से मिलने से पहले ही वो शहीद हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं लगता है। तो हम तो नहीं कर पा रहे ना ऐसा कुछ, तो हम देश में रह के उनके परिवारों की मदद कर सकते हैं। बहुत कुछ ऐसे काम हैं जो देश के लिए, हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, जिसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान दे सकते हैं।
है ना? Communal harmony to be maintained, the whole process of economic development and reconstruction to be speeded up, the vast areas of poverty and ignorance that still exist to be cleared, गरीब लोगों की मदद की जा सकती है। हमारे देश में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त का खाना तक नहीं मिलता है। The fabric of our democratic society to be strengthened. These and 1,000 other problems confront us today. Surely it should not be beyond our ingenuity to organize a vast national youth movement which, transcending all political, communal, regional and linguistic diversities, can mobilize our youth for the noble task of defending and developing free India and canalize the mighty upsurge of patriotism that we have witnessed in recent days. हमने कई मौके ऐसे आए हैं जबकि हमने देखा है कि हमारे यहाँ पेट्रियाटिज़म, हमारा जो यूथ है वो किस तरह से मजबूती से लड़ता है, अपने आप को पेश करता है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हमारे सामने तो वो मजबूती से खड़ा रहता है हमारा यूथ, हमारी यंग जनरेशन। तो हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज़ की, काम की कोई कमी नहीं है। उस काम को अंजाम तक ले जाने की, सेवा करने की, देश की गरीब लोगों की मदद करने की, उनको 2 वक्त का खाना और शिक्षा और ऐसी जो दूसरी चीज़ें हैं जो हमें आसानी से अवेलेबल हैं, हम सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं दूसरी तरह से भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। बहुत कुछ है करने को इस इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ इतनी लार्ज पॉपुलेशन, सेकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, तो हम इस फील्ड में बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमेशा से हमारे यूथ ने, हमारे देश के लोगों ने अपना योगदान दिया है, अपने आप को प्रूव भी किया है। अभी कोरोना पीरियड में भी जब लॉकडाउन चल रहा था तो लोगों ने घर में रहकर, जो शुरू में जब बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, घर में रहकर देश की जो सेवा की है कि नहीं हमें बाहर नहीं जाना है, दूसरे लोगों को बीमार नहीं करना है, किसी को परेशान नहीं करना है। पुलिस डिपार्टमेंट देखो, डॉक्टर्स देखो, सिक्योरिटी वाले, हर व्यक्ति लगा हुआ था बस किसी भी तरह से कि देश को इस मुसीबत से निकालना है। अगर यही भावना कंटिन्यू रही, क्योंकि हमारे देश की फिर भी पोजीशन दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनके कंपैरिजन में काफ़ी बेटर है, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने अगर इन चीज़ों को माना है, समझा है कि हमें देश की सेवा करनी है, वो किसी भी रूप में हो सकती है, केवल युद्धों में लड़कर ही नहीं। द यंगर जनरेशन टुडे faces challenges graver than any with which their forefathers were confronted। और राइटर को ऐसा लगता है, बल्कि मुझे भी ऐसा लगता है कि आज हमारी जो यंग जनरेशन जो चैलेंजेस फेस कर रही है ना, वो पहले के कंपैरिजन में और ज़्यादा है। बेरोज़गारी, चरित्र जो लोगों का जो गिर गया है, और जो गरीबी है, चीज़ें ये काफ़ी, जो पूरी दुनिया को देखते हुए जो इतना कंपटीशन जो बढ़ गया है, हमारी यंग जनरेशन बल्कि पहले से ज़्यादा इन चीज़ों को फेस कर रही है। ऐसे में उनका क्या कहना है, व्हाट इज़ एट स्टेक इज़ नथिंग लेस देन वेदर अ सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक नेशन फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी कैन सर्वाइव इन दिस न्यूक्लियर एज। Destiny has given us the privilege of providing the answer to this momentous question, and I am confident that when the history of this turbulent era, turbulent मतलब disturbing, okay, comes to be recorded, our young men and women will not have been found wanting। और ऐसा नहीं है कि इस लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस को मेंटेन करने के लिए जब भी ज़रूरत रही है तो लोग आगे नहीं आए, ऐसा नहीं। हमेशा से अब हमारी जो यंग जनरेशन है उसने प्रूव किया अपने आप को, बताया है कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। और राइटर को आज भी, अभी भी उम्मीद है कि जब कभी ज़रा सी भी देश पर कोई मुसीबत आए या कभी भी इसको, देश को, उस यंग जनरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें यूथ, हमारे युवा जो शक्ति है उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा।
वो डट कर ज़रूर खड़ी होगी और देश को मजबूत बनाकर प्रगति की राह पर ज़रूर लेकर जाएगी।